Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Amin Khan, and today we are going to discuss Ghor Mathematics Grade 8 and the Unit is 12. The title of Unit 12 is Information Handling. तो आज के लेक्चर में देखेंगे कि एवरेजेस क्या होती है, अरिथमेटिक मीन क्या होती है, वेटेड मीन क्या होती है, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी क्या होता है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होती है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करें एवरेज से कि एवरेज होती क्या है। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर द कंसेप्ट ऑफ एवरेज। कहता है जो मेजर सेंट्रल टेंडेंसी है वो किसका कंसेप्ट है, एवरेज का ही कंसेप्ट है। दैट इज अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेट मीन, मीडियन, मॉड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा की मीडियन और मॉड। द अरिथमेटिक, वो कहता है अरिथमेटिक मीन क्या होती है, द अरिथमेटिक बाय एडिंग ऑल द नंबर्स, जिसमें ऑल नंबर्स को क्या किया ऐड किया जाता है, ठीक है। ये स्कोर्स हैं इन द सेट ऑफ टुगेदर, टुगेदर के एक सेट में इकट्ठा करके एक सेट में किया जाता है। एंड देन द टोटल इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्कोर, और टोटल को डिवाइड कर देते हैं कि उस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ स्कोर्स पड़े हुए हैं। तो इसका फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन। अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, तमाम सम करेंगे, जो क्वांटिटीज दी हुई सबको सम करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ क्वांटिटी से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन निकल आएगा। सिंबॉलिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि इसको लिखते हैं समेशन एक्स ओवर एन, वेयर जो ये जो साइन है ये कहते हैं सम ऑफ ऑल वैल्यू के, तमाम वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सम अप करेंगे। एग्जांपल है, अगर हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करना चाह रहे हैं 2, 4 और 8 का, तो हम क्या करेंगे, देखें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है, 2 है, 4 और 8 है। फर्स्ट टर्म में 2 है, 2 सेकेंड टर्म में 4 और थर्ड टर्म क्या है 8 है। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि हम इसको इसी के से लिखेंगे, अरिथमेटिक मीन का जो साइन है वो हम एक्स के ऊपर बार के साथ शो करेंगे। तो उसको लिखेंगे 2 + 4 + 8, तो 8 + 2 10 और 4 14, और नीचे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3, तो 14 को डिवाइड किया 3 पे, तो ये आ जाएगा 4.67। तो हमारा अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा 4.67। इसी तरीके से अगर कोई इसी तरीके से आगे हम देखते हैं कि वेटेड मीन क्या होती है। वेटेड मीन अगर वो कह रहा है अगर x1 x2 x3 x2 एक्स के कोई यहाँ तक टर्म्स एक्सटेंड है, हैविंग वेट, उसके अंदर वेट जो है W1 W2 W3 अप टू WK तक चल रहे हैं, देन द वेटेड अरिथमेटिक मीन, तो उसकी वेटेड अरिथमेटिक मीन या वेटेड मीन को डिनोट करेंगे x बार और नीचे स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर देंगे। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट, इसका फॉर्मूला क्या है, क्या करेंगे कि वो जो वेट है, ठीक है, और जो वेटेड है W1 W2, उसको हम इसके साथ ये x1 x2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, जिस तरह W1 x1 प्लस W2 x2 W3 x3 W4 x4, इन सबको हम आपस में ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 अप टू WK xk। और नीचे हम रखेंगे कि इनके जो वेट हैं, ठीक है, वेट W1 W2 W3 अप टू WK। तो इसको हम लिखेंगे अगर हम निकालना चाह रहे हैं, वेटेड में निकालना चाह रहे हैं, तो हम सम अप करेंगे किसका, WX का, ठीक है, WI जहाँ x जो I रिप्रेजेंट कर रहा है ये 1 से रिप्रेजेंट कर रहा है k तक, 1 k कोई भी वैल्यू हो सकती है, और अप टू 100 हो सकती है, 200, 1000, मिलियन, कुछ भी हो सकती है, तो I उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरीके से ही जो है ये W भी, यहाँ भी I जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको लिखने का तरीका है, समीशन I इज इक्वल टू 1 to k WI एंड XI ओवर समीशन I इज इक्वल टू 1 और टू k WI। तो ये इसका एक क्या है, फॉर्मूला दिया गया है। एग्जाम्पल देखते हैं, वो कहता है कैलकुलेटेड द वेट मीन। हम वेट मीन को अगर फाइंड करना चाहें कि अगर हमें डाटा दिया गया हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखें, फूड दी हुई है, एक तरफ हमें आइटम्स दिए हैं जिसमें फूड है, रेंट है, क्लॉथिंग है, फ्यूल एंड लाइट है, और अदर आइटम्स दी गई हैं। एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ दिया गया हमें, जो फूड के ऊपर है वो 290 है, रेंट जो है 58 है, जो क्लॉथिंग है वो 98 है, फ्यूल एंड लाइट 75 है, और अदर आइटम्स भी कितने हैं 75। तो जो वेट इनका है वो 7.5 बन रहा है, इसका जो 54 का जो वेट बना है वो 2.0 बन रहा है, क्लॉथिंग का वेट 1.5 बन रहा है, और फ्यूल एंड लाइट का 1.0 बन रहा है, और अदर आइटम्स का 0.5। वी कैलकुलेट द वेट मीन, ठीक है, हम इसका वेट मीन हम नीचे फाइंड करते हैं। देखें, हमें आइटम दी हुई, एक्सपेंडिचर दी हुई है, वेट दिया हुआ है, ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं। तो जब मैंने वो XI W निकालना होगा तो मैं वेट को एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो देखिए 290 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया 7.5 से, तो वो हमारा XI W क्या निकला है 2175.0। इसी तरीके से रेंट का निकला जब मैं 54 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2 से तो 108 निकलेगा, 98 को 1.5 से करूँगा तो 147 निकलेगा, इसी तरीके से 75 आएगा, 37 आएगा,
और लास्ट पे जो टोटल करने वो कहेगा 2542.5 हमारा टोटल आ जाएगा। अब देखें जब हमने ये WIXI हमने निकाल लिया, उसका समीशन निकाल लिया और जो वेट है, जो वेट का जो समीशन निकाला वो कितना आ गया 12.5। तो इसको जब मैं 2542 को 0.5 पर डिवाइड करूँगा 12.5 से तो मेरे टोटल रुपीस कितना आ जाएगा 203.4। तो यही हमारा वेट मीन होगा। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी क्या आती है? मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी आर समरी स्टैटिस्टिक्स विच मेजर द मिडल और सेंटर। कहते हैं ये एक ऐसी स्टैटिस्टिक्स है जो कि क्या कर रही होती है, मिडल को मेजर कर रही होती है किसी भी डाटा को। दे आर नॉन एज मीन, इसको मीन, मीडियन और मॉड कह रहे होते हैं। अनग्रुप डाटा के लिए हम सबसे पहले इसको डिस्कस कर रहे हैं। मीन क्या होता है? द ऑब्टेन द मीन ऑफ द सेट अनग्रुप डाटा, ऑल नंबर्स इन द सेट आर एडेड टुगेदर। इसमें क्या कहते हैं, तमाम नंबर को ऐड कर देते हैं। देन टोटल इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्कोर। तो जितना नंबर ऑफ स्कोर है हम उससे डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, इसका फॉर्मूला बना दिया कि सम ऑफ ऑल स्कोर्स ओवर नंबर ऑफ स्कोर। तो इसका मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे समीशन x ओवर n। तो ये हमारा किसका हो गया, ये हमारा मीन का फॉर्मूला हो गया। इसी के जो मीडियन है, मीडियन क्या है, मीडियन इज द मिडल वैल्यू। मीडियन मिडल वैल्यू होती है किसी भी सेट डाटा सेट की, ठीक है। क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं नंबर को किसी ऑर्डर में इन द सेट ऑफ नंबर। सेट ऑफ नंबर में मीडियन जो लोकेट होता है वो किस प्लेस पे लोकेट होता है, n+1/2 स्कोर पे होता है। द मीडियन इज, ठीक है, द मिडल स्कोर फॉर अ ऑड नंबर ऑफ। कहता है अगर ऑड नंबर है तो उसको सबसे पहले आप अरेंज करें। ऑड नंबर में पता लग जाएगा, अगर 7 है तो 3 टर्म्स इधर है, तो 3 टर्म्स इधर है, तो बीच में जो फोर्थ टर्म होगी वो क्या होगा, उसका क्या होगा, मीडियन होगा। द एवरेज ऑफ 2 मिडल स्कोर फॉर एन इवन नंबर। इवन नंबर के लिए क्या करते हैं, और स्कोर अरेंज इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। उसको भी करने के लिए हम उसको न्यूमेरिकल ऑर्डर में लिखते हैं। और उसके लिए कहते हैं हम जो दो दरमियान वाले टर्म आ रहे होंगे हम दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, वो टर्म निकल आएगी कि हमारी कौन सी टर्म मीडियन है। मोड क्या होता है? द मोड इज द स्कोर विच अकर्स मोस्ट ऑफन इन द सेट ऑफ डाटा। मोड वो होता है कि जो डाटा में कोई चीज़ कितनी सबसे ज़्यादा रिपीट हुई होती है। सेट ऑफ डाटा में कंटेन, उसमें कंटेन सेट ऑफ डाटा में क्या क्या कंटेन हो सकता है, उसमें मोड नहीं भी हो सकता है। डैट इज ईच स्कोर अकर्स वंस ओनली। उसमें मोड नहीं भी हो सकता क्योंकि अगर सारा डाटा अगर एक बार ही रिप्रेजेंट हुआ है, अगर 1 2 3 4 5 है तो उसमें कोई मोड नहीं होगा क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ। 1 मोड भी हो सकता है, मोर देन 1 मोड भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है कि अगर ये डाटा दिया होगा तो इसमें से हमने मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, तमाम टर्म्स को क्या करते हैं, ऐड अप करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं कितनी है। तो इसमें देखा नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 8 है, तो हमने जो सम ऑफ जो है टर्म्स उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ टर्म्स से। तो 32 को जब मैंने 8 पे डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आ गया, 4। तो इसका मेरा मीन क्या निकला है, 4। अब एन क्या निकालना है, मीडियन, ठीक है। मीडियन निकालना है, मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, चेक द स्कोर्स आर अरेंज इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। हम सबसे पहले इसको न्यूमेरिकल ऑर्डर में लिख देंगे। देखें इसको हमने क्या लिखा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, छोटे से बड़े में जा रहे हैं। 3 3 3 3 4 5 5 6। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, 8 है। तो इसके लिए हमने क्या किया था कि हम n+1 क्या करेंगे, n+1/2 कर देंगे। यहाँ n क्या है, 8 है इधर, दिस प्लेस n 8 है। तो हम क्या करेंगे, दिस प्लेस द मीडियन एज द 4.5 स्कोर, जो कि 4.5 स्कोर जो होगा वो इसका क्या होगा, मीडियन होगा। डेट इज बिटवीन 4 and 5, जो कि 4 और 5 के दरमियान में होगा। तो 4 और 5 के दरमियान जो हमारी वैल्यूज आ रही हैं वो क्या है, ये देखिए 1 2 3 4। 4 और 5 के दरमियान जो वैल्यू आ रही, 4 और 5 पे वैल्यू आ रही है वो 3+4 है। तो हमने 3+4 को ऐड अप किया, उसको 2 पे डिवाइड किया, तो ये देखेंगे 7 आ गया। 7 को जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 3.5, ठीक है। ऑब्टेन द एवरेज ऑफ द 2 मिडल स्कोर, हमने वो एवरेज उसकी ले ली, वो क्या आ जाएगा 3.5 आ जाएगी, उसका मीडियन क्या आ गया 3.7। We work through the set and make not any repeated value। इसमें जो हम मोड में हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है। तो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, ये देखें 3 है। तो इसमें हमारा मोड क्या आ जाएगा, 3। जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू होगी वही हमारा मोड होगा। मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज यूज, मेजर डिस्पर्जन यूज होता है किसके लिए, के लिए यूज टू मेजर द स्प्रेड, जो चीज़ फैली है उसको मेजर करने के लिए। और वेरिएशन ऑफ द वैल्यू, वैल्यू के अंदर कितनी वेरिएशन आ रही है अराउंड द सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू की उसकी कितनी जो आ रही है इसमें कितनी वेरिएशन आ रही है उसको काउंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर रेंज, इसको रेंज के लिए काउंट कर रहे होते हैं, वेरिएंस के लिए कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कर रहे होते हैं। रेंज क्या होती है,
द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज रेंज। कहता है जो सिंपलेस्ट जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन होती है वो क्या है, रेंज है। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द, रेंज कहती है लार्जेस्ट वैल्यू और जो स्मॉल वैल्यूज के दरमियान में जो डिफरेंस होता है वो क्या होती है, रेंज होती है। इफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज डिनोटेड बाय एक्स नॉट, अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू को एक्स नॉट से डिनोट करें और मैक्सिमम वैल्यू को एक्स एम से डिनोट करें तो उसका रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा आर इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमें डाटा दिया गया हुआ तो इसमें देखा हमने सबसे स्मॉल वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स नॉट 6 है और जो हमारी सबसे लार्ज वैल्यू है वो क्या है 27 है। तो जब मैं एक्स एम में से एक्स नॉट को माइनस करूँगा 27 में से 6 को माइनस करूँगा, यहाँ से गलती से 621 लिखा गया, यहाँ क्या आना है हाली 6 आना है तो ये 20 गलती से लिखा गया, तो आर इधर क्या आ जाएगा 21। तो हमारा इसमें रेंज क्या आ गई 21। इसलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, ये हमें डाटा दिया गया हुआ है तो उसमें 2, 9, 3, 6, 12, 8, अगर हमने इसमें रेंज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू जो हमारे पास है 12 है और स्मॉलेस्ट क्या है 2 है, तो 12 माइनस 2 क्या है 10। इसमें देखें लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास 14 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 6 है, 14 माइनस 6 किया तो 8। इसी तरीके से इसमें अगर हम देखेंगे लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 22 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 6 है, तो हम एज 22 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 16। तो इसी से हम रेंज सब फाइंड आउट कर सकते हैं। जी सर, तो आज का लेक्चर यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी। और पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।